नमस्कार, एचएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधान परिषद के चुनाव की। जी हां, जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण जिले में राजनीतिक जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। विभिन्न दलों के नेता टिकट पाने की चाह में, यूं कहें तो विभिन्न दलों से समर्थन पाने की चाह में दिन रात एक किए हुए हैं। जिला परिषद चुनाव में जो समीकरण उभर कर सामने आया है, जिस प्रकार से दलीय प्रतिबद्धताएं टूटी हैं, उस प्रकार के समीकरण बनने के आसार एमएलसी चुनाव में भी नजर आ रहे हैं और उसी आसार के दम पर कुछ एक प्रत्याशी एमएलसी चुनाव में खुद को प्रत्याशी बनाने के लिए या इस चुनाव में उतरने के लिए दमखम लगाए हुए हैं। अब सबकी निगाहें विभिन्न दलों के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर है कि वे दल किस किस को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। वर्तमान में पूर्वी चंपारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के बबलू गुप्ता एमएलसी हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। वे दोबारा प्रत्याशी बनने के फिराक में लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए, उन्हें अपना समर्थन दे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रत्याशी के रूप में पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्वी चंपारण जिला परिषद के अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का भी नाम चल रहा है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हरसिद्धि के रहने वाले एक सफल व्यवसायी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और वे कुछ दिन पहले संपन्न हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में, यानी कि 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी पर किस्मत के टिकट पर किस्मत भी आजमा चुके हैं। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली है। श्री गुप्ता जिला परिषद अध्यक्ष रहने के अलावे अब तक किसी भी पद पर चुनाव नहीं जीत सके हैं। ऐसे में पार्टी के प्रति उनकी वफादारी को देखते हुए यह कयास लगाया जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ही अगली बार, यानी कि इस बार के बीप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी होंगे। जहां तक बबलू गुप्ता की बात है तो ऐसी राजनीतिक संभावनाएं बन रही हैं कि पार्टी का एक धड़ा जो उनके साथ है वो उनका हिमायती कर रहा है और वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और शिवहर की सांसद रमा देवी के करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि बबलू गुप्ता पुनः प्रत्याशी बन जाएं। लेकिन जहां तक इस जिले की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जिस व्यक्ति का प्रभावशाली जिस व्यक्ति को माना जाता है, उस व्यक्ति का नाम है राधा मोहन सिंह, जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। राधा मोहन सिंह के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपना ही प्रत्याशी जरूर उतारेगी, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन प्रत्याशी राजनीतिक सूत्रों का कहना है, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्वी चंपारण एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वही होगा जो राधा मोहन सिंह का चहेता होगा, जिसे राधा मोहन सिंह जो स्थानीय सांसद हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी उसी पर अपना भरोसा जताएगी। खैर, यह तो भविष्य के गर्भ में है, आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे बीप चुनाव के लिए मैदान में उतारेगी। उधर बीप चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा चहलकदमी और राजनीतिक जोड़ तोड़ राष्ट्रीय जनता दल के अंदर हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल में तीन प्रत्याशी खुलकर सामने आ गए हैं जो बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार के चुनाव के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवार होना चाहते हैं, पार्टी का समर्थन लेना चाहते हैं। वैसे उम्मीदवारों में केसरिया के पूर्व विधायक राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव तो बाजाबता इस चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। यूं कहे कि बबलू देव को पार्टी का ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। बबलू देव के समर्थन में कल ही राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मोतिहारी में बाकायदा इस बात की घोषणा कर दी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर वे बबलू देव को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए पूर्वी चंपारण स्थानीय प्राधिकार सीट से प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और बबलू देव ही हमारे प्रत्याशी होंगे। लेकिन
जिला अध्यक्ष की घोषणा के तुरंत बाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश नेतृत्व ने जिला अध्यक्ष के बाद से अपनी सहमति नहीं व्यक्त की और पार्टी की ओर से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और पार्टी के तिरहुत प्रमंडल के संगठन प्रभारी धर्मेंद्र पटेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है, एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि पार्टी की ओर से अभी किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी संवेदनशील है, पार्टी हर एक स्तर पर विचार कर रही है, उचित समय पर पार्टी फैसला लेगी। ऐसे प्रेस बयानों को जारी कर लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भ्रम में नहीं रहने की अपील की है। वहीं जिले के वरीय अधिवक्ता और राजद से जुड़े पप्पू दुबे, राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे भी बीप चुनाव के लिए टिकट मांगने राजद के दरबार में पहुंच गए हैं। उन्होंने लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। चूंकि पप्पू दुबे राजद के समर्पित सिपाही हैं, ऐसे में उनकी भी दावेदारी को खारिज नहीं की जा सकती है। उधर विभिन्न दलों से घूमते हुए हाल में राजद में शामिल हुए हरसिद्धि के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह, जो वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रखी है। अब देखना है कि राष्ट्रीय जनता दल किस पर अपना भरोसा जताता है। इन सभी से इतर जिले के वरीय समाज सेवी और शिक्षाविद के रूप में प्रसिद्ध कई शैक्षणिक संस्थानों के संचालक और उसके निदेशक संस्थापक आलोक कुमार शर्मा भी बिहार विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनने की तैयारी में जुट गए हैं। श्री शर्मा की अगर माने तो उन्हें विभिन्न दलों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिले भी तो कैसे ना मिले, इसलिए समर्थन मिल रहा है कि आलोक शर्मा बेदाग छवि के लीडर हैं, समाज सेवी हैं। उनका किसी भी दल से ना तो कोई बैर है ना मतभेद है, वे सभी नेताओं के चहेते हैं। राजनीति के जानकार तो यह भी बताते हैं कि समाज सेवी शिक्षाविद आलोक शर्मा जी को भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सांसद और मोतिहारी के पूर्व सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का समर्थन प्राप्त है। आलोक शर्मा के माथे पर बतौर गुरु, राजनैतिक गुरु के रूप में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपना दायां हाथ रख दिया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस राजद के उम्मीदवार के रूप में आलोक शर्मा भी बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, आने वाले 2-3 रोज में पार्टियां जरूर इस निर्णय पर पहुंचेगी कि कौन किस दल के समर्थन से बिहार विधान परिषद पूर्वी चंपारण सीट से प्रत्याशी होगा। खैर, फिलहाल तो सभी दलों के नेता और संभावित प्रत्याशी इस उधेड़-बुन में लगे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। जोड़ तोड़ की राजनीति चरम पर है। चंपारण की राजनीति को इस सर्दी के मौसम में बिहार विधान परिषद के संभावित चुनाव ने गरमा दिया है। अब देखना यह है कि बिहार विधान परिषद में चुनाव का यह ऊंट किस करवट बैठता है। मिलते हैं अगले खबर में, फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।